आपको सीधे ले चलते हैं जम्मू कश्मीर में क्या कुछ रुझान अब तक सामने आ चुके हैं। जम्मू कश्मीर में पहला रुझान का दौर जारी है। शुरुआती रुझानों में कांग्रेस एनसी गठबंधन को बहुमत मिल रहा है। वहीं उमर अब्दुल्ला दोनों ही सीटों पर आगे चल रहे हैं। हरियाणा में बीजेपी कांग्रेस में कांटे की टक्कर है। जम्मू कश्मीर में भी तगड़ी फाइट नजर आ रही है। हरियाणा में बीजेपी से बहुत आगे निकल चुकी है कांग्रेस। 56 से ज्यादा सीटों पर लीड कर रही है कांग्रेस। शुरुआती रुझानों में कांग्रेस को बहुमत, बीजेपी पिछड़ती हुई नजर आई। तो कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का यह बयान भी सामने आया। लेकिन आपको बता देते हैं कि शुरुआती रुझान है ये सभी लगातार रुझान सामने आ रहे हैं, जिसके बाद से चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या बीजेपी खेमा हो, सभी के कार्यालयों में जश्न का माहौल है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव पर कहा है कि हमें पूरा भरोसा है कि आज दिन भर हमें लड्डू और जलेबी खाने को मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी को भी जलेबी भेजने वाले हैं। कांग्रेस नेता का यह बयान सामने आया है। पवन खेड़ा का यह बयान है, दिन भर लड्डू और जलेबी खाने को मिलेगी। उत्साहित हो रखी है कांग्रेस, क्योंकि रुझान कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। हरियाणा में हो या फिर जम्मू कश्मीर में हो, तो दोनों ही राज्यों में कमबैक करती हुई नजर आ रही है कांग्रेस। हरियाणा में बीजेपी जहां 46 पर है, कांग्रेस 48 पर है। जेजेपी 0, आम आदमी पार्टी भी 0 पर है, अदर 6। तो ये रुझान है अभी, हालांकि नतीजे आने में बाकी है। लेकिन उससे पहले ही कांग्रेस कार्यालय में जश्न का माहौल भी थमने का नाम नहीं ले रहा। पवन खेड़ा का भी बयान सामने आ गया है। पीएम मोदी को जलेबी भिजवाने की बात कही है पवन खेड़ा ने। तो लगातार वोटों की गिनती की जा रही है। आपको बता दें कि कई ऐसी सीटें हैं हरियाणा में जो कि वीआईपी सीट मानी जाती है। 90 विधानसभा सीटों पर आज सुबह से ही काउंटिंग की जा रही है। हालांकि रुझान अभी है, बीजेपी 46 पर दिख रही है, तो वहीं कांग्रेस 48 पर। तो एक बार फिर से तस्वीरें बदल गई है। जहां शुरुआती रुझान में कांग्रेस आगे थी, वहीं अब भाजपा हरियाणा में आगे नजर आ रही है। आपको बता दें कि ये रुझान है, नतीजे अभी नहीं आए हैं। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी बीएस गुलियानी अंबाला से जुड़ चुके हैं। वहीं कश्मीर कंबोज भी हमारे साथ हमारे सहयोगी सिरसा से जुड़ चुके हैं। बीएस गुलियानी, क्या कुछ तस्वीरें अभी तक सामने आई हैं, क्योंकि रुझानें लगातार सामने आ रही है। Your call has been put. कश्मीर, क्या कुछ तस्वीरें अभी तक, साफ तस्वीरें जो अभी तक सामने आ गई है रुझानों के माध्यम से? जी, जहाँ सिरसा विधानसभा की बात करें तो कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। जो गोकुल सेतिया जी और गोपाल कांडा में कांटे की टक्कर है। 1073 वोटों से गोकुल सेतिया जी आगे चल रहे हैं। वहीं बात करें डबवाली विधानसभा की तो अमित सियाग जी लगभग 2800 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो इसी के साथ साथ दिग्गज नेता इनेलो के जो इलाहाबाद विधानसभा से है, वहाँ भरत सिंह बेनीवाल जी 3622 वोटों से आगे चल रहे हैं कांग्रेस के उम्मीदवार। इनेलो वहां से पिछड़ती नजर आ रही है। हाँ। तो वहीं इसी के साथ बात करें रानिया विधानसभा की तो इनेलो के जो अर्जुन चौटाला जी हैं 2893 वोटों से आगे चल रहे हैं। बिल्कुल तस्वीरें बदल गई है, क्योंकि जिस तरीके से गोपाल कांडा को देखा जा रहा था उस बार 2019 में उन्होंने मात्र 602 मार्जिन से जीत दर्ज की थी। इस बार क्या कुछ? इस बार जी अभी शुरू रुझानों में से तो गोपाल कांडा जी आगे चल रहे थे, लेकिन अभी जो सेकंड राउंड में गोकुल सेतिया जी 1000 से आगे चल रहे हैं। बिल्कुल जिस तरीके से आगे चल रहे हैं जी, बिल्कुल जिस तरीके से गोपाल कांडा बढ़त बनाए हुए नजर आ रहे थे शुरुआती रुझानों में, लेकिन अभी क्या पार्टियों की तरफ से कोई बयान सामने आए हैं? नहीं, अभी तक ऐसा कोई बयान नहीं सामने आया। लेकिन जो है कांग्रेस की जो सिरसा विधानसभा की 5 सीटों में से 3 पे बढ़त बढ़ाए हुए है जी। बीएस गुलियानी,
क्या कुछ मंजर है, क्योंकि रुझान लगातार सामने आ रहे हैं, क्या कुछ तस्वीरें अभी तक साहब? जी देखिए, अंबाला की अगर हम बात करें तो अंबाला में जो भाजपा प्रत्याशी असीम गोयल हैं वो करीब 3900 वोटों से पीछे चल रहे हैं और कांग्रेस के जो चौधरी निर्मल सिंह है वो करीब 3900 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो इसी तरह अगर हम अंबाला छावनी विधानसभा सीट की बात करें तो वहां पर जो पूर्व गृह मंत्री अनिल विज करीब 1000 वोटों से पीछे चल रहे थे। आजाद उम्मीदवार जो चित्रा सरवारा है वो आगे चल रही थी चौथे राउंड में। तो अभी लगातार जो है रुझान सामने आ रहे हैं, क्योंकि 4 राउंड हुए हैं। अंबाला कैंट की अगर हम बात करें तो 16 राउंड में काउंटिंग पूर्ण होगी, और अगर सिटी की बात करें तो सिटी में जो है 20 राउंड है और 4 राउंड के अभी रुझान सामने आए हैं, 16 राउंड बाकी पड़े हैं। तो लगातार जो है तस्वीरें धीरे धीरे साफ होती नजर आ रही हैं। वहीं जो नारायणगढ़ विधानसभा सीट है वहां पर जो है शैली चौधरी जो है वो आगे चल रही हैं, और इसी तरह मुलाना विधानसभा सीट से जो है पूजा चौधरी आगे चल रही हैं कांग्रेस प्रत्याशी। तो लगातार अभी जो रुझान है वो शुरुआती है। तो इसीलिए कार्यकर्ताओं में भी जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनमें भी काफी उत्साह दिखाई दे रहा है। अभी थोड़ी देर पहले ही ढोल बजाए जा रहे थे और जो कांग्रेस प्रत्याशी निर्मल सिंह के समर्थक थे वो काफी नाच गा रहे थे। तो लगातार जो है स्थिति काफी जो है कांटे की टक्कर जो है वो दिखाई दे रही है अंबाला विधानसभा की सीटों पर। बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार रुझान सामने आ रहे हैं, हालांकि अभी नतीजा नहीं है, लेकिन कांग्रेस के खेमे में, कांग्रेस के कार्यालय में लगातार जश्न का माहौल है। कश्मीर कंबोज, क्या कुछ स्थिति है कांग्रेस के कार्यालय में या फिर बीजेपी के कार्यालय में? कांग्रेस ने हरियाणा में बढ़त बढ़ाई हुई थी, लेकिन कांग्रेस पार्टियों के कार्यकर्ताओं में कांग्रेस कार्यालय में काफी उत्साह था। लेकिन अभी अभी जैसे रुझान आने शुरू हुए हैं तो बराबर की टक्कर हो रही है। जैसे कि बताया जा रहा है कि बीजेपी 46 पे और कांग्रेस 43 पे। तो वहीं अभी थोड़ा सा डाउनफॉल आया है कांग्रेस में, लेकिन उत्साह उतना ही अभी पूरा है। तो अभी जैसे बात करी जाए तो इलाहाबाद विधानसभा में जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं बरसिंह बेनीवाल जी, उन्होंने इनेलो के महानेता जो कांग्रेस के इनेलो के जो किसानों के हितैषी थे अभय सिंह चौटाला को, लेकिन 49 वोटों से आगे चल रहे हैं बरसिंह बेनीवाल जी, लगभग 5000 वोटों से आगे चल रहे हैं जी। बिल्कुल गुलियानी, जिस तरीके से अंबाला की स्थिति थी, जब चुनाव प्रचार करने अनिल विज जाते हैं तब उनके खिलाफ खूब किसानों का प्रदर्शन भी देखने को मिलता है। ऐसे में क्या कुछ जताया जा रहा है, क्योंकि लगातार रुझानों की बात करें तो अनिल विज अपनी सीट पर आगे नजर आ रहे हैं? जी श्रुति, देखिए जो राउंड वाइज जो काउंटिंग हो रही है तो राउंड वाइज में क्या है, शुरुआती जो राउंड है वो गांव की तरफ से शुरू होते हैं और बाद में शहर की तरफ आते हैं। और अनिल विज का जो है शहर में अच्छी पकड़ थी, क्योंकि वो यहाँ से लगातार जो एमएलए भी रह चुके हैं और गृह मंत्री भी रह चुके हैं। तो अभी जो है कुछ भी कहना नामुमकिन होगा, क्योंकि अभी गांव के रुझान आ रहे हैं, क्योंकि गांव में किसान आंदोलन जो है वो भी एक काफी फैक्टर रहा है इस वोटिंग में। तो इसीलिए शायद अनिल विज फिलहाल जो है पीछे चल रहे हैं। तो जैसे जैसे शहरों की तरफ जो है राउंड बढ़ेंगे तो हो सकता है अनिल विज आगे भी निकल जाएं। तो इसी तरह अगर हम अंबाला शहर विधानसभा की बात करते हैं तो शुरुआती जो राउंड थे 3 राउंड वो गांव के थे। तो गांव में किसान आंदोलन का काफी फैक्टर है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया। तो इसी वजह से शायद भाजपा के असीम गोयल थोड़ा पीछे चल रहे थे। लेकिन जैसे ही चौथे राउंड में शहर में एंट्री हुई, शहर के बूथों की जो है काउंटिंग शुरू हुई, तो वहां पर जो है मार्जिन कम होता दिखाई दे रहा है। तो लगातार ऐसा नहीं कहा जा सकता कि कांग्रेस समर्थकों में काफी उत्साह है और भाजपा जो समर्थक हैं वो कहीं ना कहीं निराश दिखाई दे रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, लगातार कांटे की टक्कर है यहाँ पर और उतार चढ़ाव दोनों तरफ होता नजर आ रहा है जी। बिल्कुल गुलियानी, जिस तरीके से किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस ने खूब चुनावी हुंकार भरी थी, एक मुद्दा बनाया था, भुनाया था उसको, इसका असर कितना डेंट लगा पाई कांग्रेस वोट बैंक पर? जी देखिए, अगर गांव की बात करें तो गांव में ये मुद्दा काफी भारी रहा। और जो जब चुनाव प्रचार चल रहा था तो वहां पर कई जगह विरोध भी हुआ, लेकिन उसके बावजूद जो है ऐसा नहीं कहा जा सकता कि गांव में भाजपा का जो जन आधार था बिल्कुल खत्म हो गया या फिर जो है 70-30 की रेशो आ गई। कहीं ना कहीं ये जो है 45-55 की रेशो गांव में भी थी
और शहरों में जो था, शहरों में एक बार फिर से अंबाला शहर की अगर हम बात करें तो पिछले जो चुनाव के 3 या 4 दिन थे उसमें काफी जो डैमेज हुआ था उसे कंट्रोल कर लिया गया था, जिसके कारण आज जो है कांटे की टक्कर है और थोड़े सा जो है मार्जिन कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में जा रहा है। जी बिल्कुल गुलियानी, जिस तरीके से अंबाला अगर कैंट के इक्वेशन की बात करें तो क्या कुछ खास इस बार इस सियासी इक्वेशन में? देखिए, खास बात अंबाला छावनी में ये देखने को मिल रही है कि अभी तक जो चुनावी रुझान आए हैं उनमें खास बात ये है कि आजाद प्रत्याशी जो है वो आगे चल रहा है। चित्रा सरवारा जो कि निर्मल सिंह की बेटी है, निर्मल सिंह खुद जो है अंबाला शहर विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी पे जो है वो कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं और उनकी बेटी जब टिकट नहीं मिला कांग्रेस से तो वो अंबाला छावनी से जो कि उम्मीदवार थी और वो आजाद प्रत्याशी के तौर पर अंबाला कैंट जो चुनावी दंगल था उसमें उतरी थी और उन्हें बढ़त लगातार जो है मिलती दिखाई दे रही है। तो खास बात यह है कि अंबाला छावनी की जनता कांग्रेस को और बीजेपी को छोड़कर आजाद प्रत्याशी के पक्ष में वोट करती नजर आ रही है शुरुआती रुझानों में। तो अब देखना ये होगा कि अंतिम जो चरण होगा काउंटिंग का उसमें क्या रिजल्ट सामने आता है। बिल्कुल कश्मीर कंबोज, क्या कुछ स्थिति है अभी गोकुल सोतिया की पूरे चुनावी समीकरण में, क्योंकि रुझान जिस तरीके से सामने आ रहे हैं लगातार लोगों का भी उत्साह बढ़ रहा है। गोकुल सेते ये भी फिलहाल गोपालकांडा से आगे ही चल रहे हैं। वहीं बात करें रानिया विधानसभा की तो अर्जुन चौटाला जी हैं जो अभय सिंह चौटाला जी के बेटे हैं, 3498 वोटों से अभी चौथे राउंड में आगे चले गए हैं। वहीं बात करें इलाहाबाद विधानसभा से खुद अभय सिंह चौटाला से कांग्रेस के प्रत्याशी भरत सिंह बेनीवाल जी ये 4999 वोटों से आगे चल रहे हैं। जी तो इस बार एक अंतर देखा जाएगा और एक बड़ा अंतर देखने को मिल सकता है गुलियानी, क्योंकि जिस तरीके से 5 अक्टूबर को चुनावी मतदान किया जा रहा था, लोग जनता जनादेश ईवीएम में कैद कर रही थी, उसी दौरान अनिल विज का एक बयान भी सामने आता है जिसमें वो सीएम पद को लेकर दावेदारी करते हुए नजर आते हैं। जी बिल्कुल, देखिए ये दूसरी बार था जब अनिल विज ने सीएम पद के लिए दावेदारी का ऐलान किया था। इससे पहले भी एक बार जिस दिन एक पत्रकार वार्ता की थी उसमें भी अनिल विज ने जो है सीएम की दावेदारी पेश की थी, लेकिन कुछ ही घंटे बाद जो है भाजपा हाईकमान ने इसको खारिज किया था और उन्होंने कहा था कि ये जो फैसला है वो हाईकमान करेगा। तो एक बार फिर जब सीएम की दावेदारी की अनिल विज ने तो उसको लेकर अब जो स्थिति है 5 तारीख को जो है मतदान हुआ है, आज मतगणना हो रही है, तो स्थिति काफी दयनीय बनी हुई है क्योंकि जो अनिल विज है आजाद उम्मीदवार से भी पीछे चल रहे हैं। जी बिल्कुल कश्मीर, क्या कुछ संभावना की आखिर कब तक तस्वीरें साफ हो जाएगी कि किसकी सत्ता वापसी होने वाली है या फिर कांग्रेस सत्ता पर काबिज होने वाली, कब तक तस्वीरें साफ हो जाएगी? कितने राउंड अभी तक बाकी है काउंटिंग? अभी जैसे 16 राउंड होने हैं सिरसा विधानसभा के, बाकी चारों विधानसभा के 14 राउंड शुरू होने हैं। अभी तो 4 सिरसा के जैसे अभी 2 राउंड हुए हैं, तो बाकी रानिया विधानसभा के 4 राउंड हुए हैं, कालावाली के 2 राउंड शुरू हुए हैं, तो अभी तक 2 राउंड ही हुए हैं। अभी तो 2 घंटे तक 12 बजे तक लगभग 12 बजे तक क्लियर हो जाएगा जी किसके पक्ष में जा रहा है। जी बिल्कुल, अगर गुलियानी अगर मैं बात करूं सबसे ज्यादा टारगेट कोई जनता रही होगी जिसे साधने की, चाहे वो बीजेपी की तरफ से कोशिश की गई या फिर कांग्रेस की तरफ से कोशिश की गई, दोनों की तरफ से जाट और दलित को साधने की कोशिश की जाती रही है और हमेशा ही की गई। तो क्या लगता है कि इस बार सबसे ज्यादा जाट और दलित वोटों को साधने में कौन कामयाब रहा अभी तक, जितने रुझान अभी तक सामने आए? जी देखिए, जितने रुझान अब तक सामने आए हैं तो मेरे को जो मेरी निजी राय है इसमें ये लगता है कि कहीं ना कहीं जितनी एक तरफा लहर शुरुआत हुई थी कांग्रेस की तो वो एंड तक नहीं रही और कहीं ना कहीं जो भाजपा है वो अपने वोट बैंक को साधने में काफी कामयाब हुई है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि यहाँ पर अगर ऐसा होता भाजपा अगर अपना वोट बैंक दोबारा से ना संभाल पाती तो कहीं ना कहीं एक तरफा लहर दिखाई देती। ऐसा चुनाव के दिन भी कहीं दिखाई नहीं दिया और जो गरीब वर्ग था वो तकरीबन जो है भाजपा के पक्ष में वोट डालता नजर आया। जी बहुत शुक्रिया BS गुलियानी आपका और कश्मीर कंबोज आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।
आप निगाह बनाए रखिए तो लगातार शुरुआती रुझान सामने आ रहे हैं और हालांकि अभी नतीजे नहीं आए हैं। तस्वीरें कुछ घंटों में ही साफ हो पाएगी कि आखिर किसकी सरकार दोनों ही राज्यों में बनने जा रही है। वहीं हरियाणा विधानसभा चुनाव परिणाम के लिए 90 सीटों पर लगातार वोटों की गिनती जारी है और वोटों की गिनती के बीच बीजेपी नेता अनिल विज ने एक गाना गाया है और बीजेपी की सरकार बनने का दावा भी कर दिया है। सुनिए। शुरुआती रुझान ये अभी बहुत शुरुआती रुझान है और जो मैं अभी टेलीविजन पर देख के आ रहा हूं तो बीजेपी 38, कांग्रेस 48। अभी आगे बढ़ने दें, फिर स्थिति का पता लगेगा। एरिया का फर्क होता है, फिर विश्लेषण भी करेंगे, बात भी करेंगे और मुझे लगता है कि और घंटे तक, अभी तो पहला राउंड खोला, उससे पहले पोस्टल बैलेट हो रहे थे, उससे पहले स्कैनिंग हो रही थी, स्कैनिंग के बाद पोस्टल बैलेट हुए और फिर पहला राउंड अभी खुला है। अभी पहला राउंड हुआ है, पोस्टल बैलेट खुल गए होंगे सबसे ज्यादा से ज्यादा, तो अभी तो बराबर है। हाँ, बाकी अभी राहुल गांधी जी की फैक्ट्री का, जलेबियों की फैक्ट्री का दरवाजा खोला नहीं है, पता नहीं खुलता। ये हंसता हुआ कारवां जिंदगी का न पूछो चला है किधर, तमन्ना यूं ही साथ चलते रहे, खत्म हो न कभी ये सफर। ऐसी बात अक्सर मैंने बुजुर्गों को कहते ही सुना। अगर हरियाणा की जनता चाहेगी और हाई कमांड का आशीर्वाद होगा तो जरूर आएंगे, अभी तो दूर नहीं लग रहा। ये अभी बहुत शुरुआती रुझान है और जो मैं अभी टेलीविजन पर देख के आ रहा हूं तो बीजेपी 38, कांग्रेस 48। अभी आगे बढ़ने दें, फिर स्थिति का पता लगेगा। एरिया का फर्क होता है, फिर विश्लेषण भी करेंगे। तो हरियाणा में बड़ा उलटफेर, रुझानों में बहुमत के पार पहुंची भाजपा। कांग्रेस को लग सकता है बड़ा झटका नतीजों को लेकर। बोले भूपेंद्र हुड्डा, हरियाणा में बनने जा रही है कांग्रेस की सरकार। तो एक बार फिर से बड़ा उलटफेर रुझानों में देखने को मिला है। सुबह के शुरुआती रुझान में जहां कांग्रेस को बहुमत मिल रही थी, वहीं अब भाजपा को बहुमत मिलती हुई नजर आ रही है हरियाणा में। वहीं नतीजों को लेकर बिल्कुल आश्वस्त नजर आ रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा। उन्होंने कहा है कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। तो एक बार फिर से रुझानों की तस्वीर बदल गई है। हालांकि ये रुझान है, साफ तस्वीरें, नतीजों की साफ तस्वीरें कुछ घंटे में सभी के सामने होगी। लेकिन शुरुआती रुझान में जहां कांग्रेस लगातार आगे दिख रही थी, बहुमत के आंकड़े को भी पार कर चुकी थी, वहीं अब एक बार फिर से रुझानों की तस्वीरें बदल गई है और भाजपा रुझानों में सबसे आगे चल रही है। 48 पर है भाजपा, तो वहीं 35 पर कांग्रेस अभी सिमटी हुई नजर आ रही है। हालांकि ये रुझान है, नतीजे आने अभी बाकी है, कुछ घंटों में तस्वीरें साफ हो पाएगी। तो हरियाणा में चुनाव पलटता हुआ फिर से नजर आने लगा है ताजा रुझानों में। एक बार फिर से कांग्रेस पीछे नजर आ रही है, भाजपा आगे निकल चुकी है। तो लगातार उलटफेर का ये मंजर हरियाणा चुनाव से सामने आ रहे हैं। तो एक तरफ जहां शुरुआती रुझान को देखते हुए कांग्रेस के कार्यालय में जश्न का माहौल था, वहीं एक बार फिर से कांग्रेस सोच में डूब सकती है क्योंकि रुझानों की तस्वीरें बदल गई है। हालांकि नतीजों को लेकर बिल्कुल आश्वस्त, तो बिल्कुल विश्वास के साथ नजर आ रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है हरियाणा में। रुझानों की जो बात करें, अगर रुझानों की हम बात करें तो बीजेपी अभी आगे है हरियाणा में। शुरुआती रुझान में हालांकि कांग्रेस आगे थी। तस्वीरें बदल गई है रुझानों की। तो हरियाणा में फिर से चुनाव
चुनाव पलटता हुआ नजर आ रहा है। ताजा रुझानों में बीजेपी आगे निकल चुकी है। नवरात्रों के पर्व उत्सव की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी के हाथ डोर छोड़ी हुई है। माता रानी के दरबार में माथा टेकने आया हूं काउंटिंग से पहले। अच्छा है, एक अच्छा उत्साह है लोगों में और माता रानी करेगी एक अच्छा ही रिजल्ट आएगा। और थोड़ी देर में काउंटिंग शुरू होने वाली है, तो माता के दरबार में हाजिरी लगा के जा रहे हैं। मेरे साथ मेरा परिवार, मेरे दोनों मंडल अध्यक्ष और जिला के कुछ भारतीय जनता पार्टी के लोग आए हुए हैं। एक उत्साहपूर्ण माहौल है। मैं माता के दरबार में खड़ा हूं। मैं एग्जिट पोल में बिलीव नहीं करता, मैं एग्जैक्ट पोल पे बिलीव करता हूं। भारतीय जनता पार्टी जो है जम्मू कश्मीर की नंबर 1 पार्टी रहेगी। और आप थोड़ी देर में देखेंगे जब रुझान आना शुरू होंगे तो जो गवर्नमेंट है वो भाजपा भारतीय जनता पार्टी बना रही होगी और जो चीफ मिनिस्टर है जम्मू कश्मीर का वो जम्मू प्रोविंस से अपनी विचारधारा का, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा का ही आने वाला है। मैं तो ये कहूंगा कि काउंटिंग शुरू होने वाली है और इस बार भारतीय जनता पार्टी जो है वो बहुमत से आएगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। ये हमारी हाईकमांड उस पर चिंतन कर रही है, उस पर बात चल रही है, लेकिन मैं इतना ही कह सकता हूं कि जम्मू कश्मीर में इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी और भारतीय जनता पार्टी का ही मुख्यमंत्री होगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर में लोगों को जिस प्रकार से विकास की राह पर लेके गए हैं, पत्थरबाजी से छुड़काया है और इसी हिसाब से कुल मिलाकर के अलगाववाद, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, परिवारवाद इससे मुक्त किया है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि जिस प्रकार से हम बुलेट से बैलेट की ओर बढ़े हैं और टेररिज्म से टूरिज्म की तरफ बढ़े हैं, भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने खुल करके वोट दिया है। भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा दल बन करके इस इलेक्शन में आएगा और हम सरकार बनाएंगे। देखिए, हमारा तो लगातार ये व्यू रहा है कि जो हमारी ग्राउंड रिपोर्टिंग है पोलिंग के बाद में, हरियाणा तो काफी 6 महीने पहले से पता था कि इट विल बी लैंडस्लाइड विक्ट्री फॉर कांग्रेस, क्योंकि वहां बहुत ही नाक़िस सरकार भाजपा ने चलाई दिल्ली से हरियाणा तक। और जम्मू कश्मीर में भी वही हाल है। यहाँ जम्मू कश्मीर में इस 10 साल के पीरियड में जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्टेट में और सेंटर में भाजपा ही थी, और देखा जाए तो उस भाजपा रूल के खिलाफ जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी थी, नाराजगी थी, और उसी खातिर हमने एक वायबल अलायंस तैयार किया था। आज जिस तरह से भी शुरुआती ट्रेंड है, मुझे लगता है कि जो हम लगातार कहते रहे कि अलायंस अपने आप मैजिक फिगर जो है उसको क्रॉस करके 50 क्रॉस करेगा, ये हमारा मानना है। और बाकी जो भाजपा के दावे थे कि हम 50 पार करेंगे, आज वो सिचुएशन जम्मू कश्मीर में नहीं थी। आज जो भी सवाल था वो भाजपा के खिलाफ ही था। वो नौजवानों का सवाल था, वो महिलाओं का सवाल था, वो व्यापारियों का था, वो किसानों का था, वो सारे सवाल उन्हीं के खिलाफ थे। तो इसलिए उनके दावे और ये स्लोगन मारना अलग चीज है, मगर हम मान के चल रहे हैं कि अलायंस सबसे बड़ी पार्टी उभर के आएगी जम्मू कश्मीर में, और फिर उसके बाद शाम तक पता चलेगा कि क्या हो जाए। ये तो पहले से भी हमारा व्यू था, उसीलिए तो अलायंस, और हमने अलायंस के टाइम पर बड़ी अपील करी थी कि जो भी भाजपा के पॉलिसीज के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, अपने लोगों के खातिर इंसाफ के लिए लड़ना चाहते हैं, वो आए और इकट्ठे एक प्लेटफार्म पर हम उनकी पॉलिसीज को शिकस्त दें। अब कुछ लोग उस वक्त एग्री कर गए, कुछ लोग नहीं किए। मेरे ख्याल से अब रिजल्ट्स के बाद एक दूसरा मौका है सबके लिए कि जो समझते हैं कि हम लोगों के लिए, लोगों के काज के लिए फाइट करते हैं, उन्हीं के लिए सियासत करते हैं। तो लोगों का पहला कंसर्न है कि हमारे साथ जो नाइंसाफिया भाजपा सरकार ने की, उसको इंसाफ में बदलना। हमें स्टेट वापस चाहिए, हमें जमीनों के हक वापस चाहिए, हमें रोजगार वापस चाहिए, हमें महंगाई से निजात चाहिए, हमें बेरोजगारी से निजात चाहिए। तो इन चीजों के लिए लड़ने के लिए एक बड़ा और कॉमन प्लेटफार्म चाहे पहले नहीं बना, अब भी पॉसिबिलिटी है। मैं फारूक साहब की इस बात को तायद करता हूं और सब सीनियर लीडरों को जम्मू कश्मीर के हित के लिए
इस वक्त राजनीति करनी चाहिए, न कि कोई व्यक्तिगत ओहदे के लिए या पोस्ट के लिए या कोई कुर्सी के लिए। ये इस वक्त मुसीबत का टाइम है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। तो अगर लोगों ने नुमाइंदगी दी है, एक बार फिर भरोसा किया, तो इस भरोसे को सही रास्ते में इस्तेमाल करने की जरूरत है। अभी चुना नहीं गया, अभी प्रपोज कर रहे हैं वो, और वो गलत रास्ता है, क्योंकि नॉमिनेशन देना कोई गलत नहीं है। रिऑर्गेनाइजेशन में दिया है, कश्मीरी पंडितों को दिया है, महिलाओं को दिया है, पीओ के रिफ्यूजीज को दिया है, मगर प्रोसीजर उसका है कि चुनाव, इस वक्त रिजल्ट आ रहे हैं, सरकार बनेगी, सरकार प्रपोज करेगी, लेफ्टिनेंट गवर्नर या गवर्नर उसको ओके करेगा। जमहूरियत में तरीका वही है। पूरे देश में जहां कहीं पर भी नॉमिनेशन है, वो हमेशा स्टेट कैबिनेट रिकमेंड करती है, उसमें आपस में वो तालमेल बिठा सकते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर और जो हुकूमत का क़यादत कर रहा होगा, वो आपस में इसके लिए ऑफ रिकॉर्ड डिस्कशन कर सकते हैं। जो पर्सन्स होंगे उनको लेकर डिस्कशन कर सकते हैं, मगर फाइनली प्रपोजल कैबिनेट के थ्रू जाएगा और क्लियरेंस लेफ्टिनेंट गवर्नर को देगा।